सत्य मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फ़ौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, मेरा हर बच्चे के साथ प्यार है, लेकिन जो परमात्मा की बात श्रीमत पर चलते हैं, परमात्मा की बात फ़ौरन मानते हैं, तो ऐसे बच्चों को परमात्मा की शक्ति मिलती है, कशिश होती है। बाबा कहता है ऐसे गुणवान बच्चे प्यार से परमात्मा को खींचते हैं, कहता है बाबा। प्रश्न है, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? बाबा कहता सभी को गुलगुल फूल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट, ठेका एक बाप का है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं, वही सर्व की सद्गति करने आते हैं। बाप सर्विस के बिगर रह नहीं सकते, तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। बाबा कहता बच्चे, मैं भी एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, सारी दुनिया को सद्गति करने का, सारी आत्माओं को गुलगुल फूल बना करके वापस ले जाने का। तो ऐसी सर्विस, बेहद की सर्विस के बिगर मैं रह नहीं सकता हूँ। तो बच्चे, आपको भी सर्विस का सबूत देना है। भगवान जो सुनाते हैं उसका सुना अनसुना नहीं करना है, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, रोज़ रात को पोता मेल देखना है कि अति मीठे प्यारे बाबा को सारे दिन कितना याद किया। अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। बाबा कहता है कि बच्चे, जो पुरुष अर्थ अर्थात आत्मा अर्थ जो कुछ करते हो, पुरुषार्थ करते हो, परमात्मा को याद करते हो, तो वह प्रामाणिकता से करो, कहता है बाबा। उस पोता मेल को देखना है, न कि स्थूल पोता मेल में दिखावा वाला पोता मेल नहीं करना है, नहीं रखना है। अंदर का गुप्त पुरुषार्थ सदा चलता रहे, कहता है बाबा। तो उसकी चेकिंग रोज़ करनी है। दूसरा पॉइंट है, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। अंदर कोई भी असुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना है। परमात्मा पिता जो ज्ञान सुनाते हैं, बाबा कहता उस पर विचार सागर मंथन करके प्रैक्टिकल लाइफ में अपने उतारो, फिर सर्विस करके उसका सबूत भी दो। सुना अनसुना नहीं करो, अपने असुरी अवगुणों को चेक करके उसे निकालो, कहता बाबा। वरदान है, वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। बाबा कहता राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी, देह और देह की पुरानी दुनिया में ज़रा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं यह पुरानी दुनिया है ही असार संसार, इसमें कोई सार नहीं। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसीलिए इस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव या झुकाव न हो तब कहेंगे राज ऋषि व तपस्वी। परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, आप सच्चे राज ऋषि हो, बेहद के वैरागी हो, देह के पुरानी दुनिया में ज़रा भी लगाव झुकाव नहीं हो, क्योंकि इस असार संसार में कोई संसार नहीं है। असार संसार में ही परमात्मा मिला है, तो ऐसा श्रेष्ठ संसार मिला है, ऐसा श्रेष्ठ संघ मिला है। तो बाबा कहता है कि सदा बच्चे बेहद के वैरागी रहो, वह कभी न लगाव में झुकाव में आते हैं, वही सच्चे तपस्वी है, राज ऋषि है। स्लोगन है, युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। यादों में खो